स्वागत है दोस्तों आपका गीता कंप्यूटर सेंटर में। जैसा कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था टाइप ऑफ माउस के बारे में लास्ट टाइम में, और उसमें हमने पढ़े थे सीरियल माउस और बस माउस। तो चलिए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो आज है इसमें PS2 पोर्ट माउस। ठीक है, तो इसमें लिखा है दिस मेथड इज सिमिलर टू द बस माउस अप्रोच except that the mouse control circuitry is directly built into the motherboard of the PC and not connected to a separate card। तो कहने का मतलब है कि जो बस माउस होता है उसके लिए एक स्पेशल बोर्ड की जरूरत पड़ती है। उस बोर्ड को हमें कंप्यूटर से अटैच करना पड़ता है। लेकिन PS2 पोर्ट माउस में क्या है कि इसके लिए जो स्पेशल सर्किटरी या बोर्ड की जरूरत पड़ती है वो पहले से ही मदरबोर्ड में बना हुआ होता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें किसी भी स्पेशल प्रकार के पोर्ट या बोर्ड की जरूरत नहीं पड़ती। अब देखिए इसमें होता क्या है। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, जो ये PS2 पोर्ट है इसका स्ट्रक्चर ऐसा है। ये एक थोड़ा सा यहाँ पे ये यहाँ पे कर्व लिए हुए, ठीक है। उसमें दो दो चार दो छह पिंस हैं। तो जो PS2 पोर्ट माउस होता है उसमें भी ऐसी ही पिंस होती हैं। ठीक है, तो तो हमें इसी इसी क्रम में पिन जोड़नी होती है। कहने का मतलब है कि यहाँ की पिन हम यहाँ पर नहीं जोड़ सकते, या यहाँ की पिन यहाँ पे नहीं जोड़ सकते। ठीक है, और जो स्ट्रक्चर है ये हमें इसी शेप में जोड़ना होता है। अगर हमने अगर हमने जो यहाँ का स्ट्रक्चर है PS2 पोर्ट माउस को उसे हमने यहाँ पर ऐसे पोर्ट किया। ठीक है, या फिर हमने या फिर मान लीजिए कि पिन हमारी सही फिट नहीं बैठ रही है और हमने जबरदस्ती प्रेशर उसमें दिया, तो उससे क्या होता है कि जो PS2 पोर्ट माउस है तो उसकी पिन टूट सकती हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो माउस है वो अच्छी तरीके से कार्य कार्य करेगा ही नहीं। ठीक है, तो फिर हमें दोबारा से नया PS2 पोर्ट माउस लेना पड़ता है। ठीक है, तो यही इसमें प्रॉब्लम थी। इसलिए इसके बाद फिर USB माउस आया। उसमें उसमें क्या होता कि जैसे कि माउस की वायर है, ठीक है, इसके लास्ट में एक यूएसबी यूएसबी लगी होती है, जैसे कि एक पेन ड्राइव में होता है ना। जैसे ही उसको हम मदरबोर्ड में लगे यूएसबी पोर्ट में लगाते हैं और माउस को अच्छी तरीके से यूज कर लेते हैं। तो देखिएगा इसमें लिखा है द यूएसबी पोर्ट कैन बी यूज टू कनेक्ट अ माउस एज द माउस इज नॉट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग पावर ऑन ऑफ द बूट आउट प्रोसेस। नो स्पेशल बायोस इज रिक्वायर्ड फॉर हैंडलिंग यूएसबी माउस। तो उसमें कहा जा रहा है जो यूएसबी पोर्ट है उसका यूज किया जाता है यूएसबी माउस को कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, और इसको किसी भी स्पेशल प्रकार की पावर की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, जब जब कंप्यूटर ऑन हो रहा है या 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 बूट अप हो रहा है। ठीक है, और यूएसबी माउस को हैंडल करने के लिए किसी भी स्पेशल प्रकार की बायोस की जरूरत नहीं होती है। बायोस का मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। कहने वाला जो हमारा सिस्टम है, चाहे वो कंप्यूटर है, सॉरी, चाहे वो डेस्कटॉप है या लैपटॉप है, उसके जो बेसिक इनपुट आउटपुट की जानकारी इसमें होती है। ठीक है, जैसे कि हार्ड डिस्क की जानकारी, आपके सिस्टम में जो टाइम और डेट की जानकारी। ठीक है, और मेमोरी की जानकारी, रैम की जानकारी, मतलब हार्डवेयर से रिलेटेड और इनपुट आउटपुट से रिलेटेड इसमें जानकारी होती है। ठीक है, अब ये हमें दिखेगा कैसे। देखिए, जब आपका सिस्टम बूटअप हो रहा है तो आप F12 की प्रेस करेंगे। ठीक है, या फिर F5। तो देखिए, अब ये चीज हर हर प्रकार के सिस्टम या लैपटॉप या डेस्कटॉप में अलग होता है। अब जैसे कि हम डेल की बात करें,
जो डेल के लैपटॉप या डेस्कटॉप होते हैं उसमें यदि हमें बायोस का देखना है तो जब सिस्टम बूट अप होता है, ठीक, तो उस समय हमें F12 की प्रेस करने की जरूरत होती है, ठीक है। ऐसे ही एचपी का लैपटॉप या डेस्कटॉप में अलग होगा, ठीक है। और जो कंपनी है कंपनी लेनोवो, शायद उसमें F2 होगा। तो किसी में F2 किसी में F5, ठीक है। तो आपके सिस्टम में कौन सी की प्रेस करने से बायोस ओपन होता है, वो आप इंटरनेट में सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब है वायरलेस माउस। इसमें लिखा है इन दिस टाइप ऑफ माउस एवरीथिंग इज सिमिलर टू द कन्वेंशनल माउस एक्सेप्ट दैट नो केबल इज यूज्ड टू कनेक्ट द माउस टू द कंप्यूटर सिस्टम। तो कहने का मतलब है ये माउस भी नॉर्मल माउस की तरह ही काम करता है, ठीक है। चाहे हमारा जैसे कि यूएसबी माउस हो या फिर PS2 पोर्ट माउस हो, ठीक है, या फिर हमारा ये वायरलेस माउस हो, तो ये सारे माउस एक ही तरह से कार्य करते हैं, ठीक है। बस फर्क क्या है कि जो वायरलेस माउस है उसमें किसी भी प्रकार के केबल की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं एक वायरलेस माउस है, इसके साथ एक पेन ड्राइव है ये, ठीक है। बेसिकली इसे हम डोंगल बोलते हैं। देखिए होता क्या है, जो वायरलेस माउस है वह ब्लूटूथ पे काम करता है, मतलब कि इसके साथ जो ये पेन ड्राइव या जिसे हम कहते हैं यूएसबी डोंगल, तो ये वायरलेस माउस के लिए ब्लूटूथ को ऑन ही करता है, ठीक है, और इसको कंप्यूटर से कनेक्ट कर देता है, ठीक है। देखिए फिर इसके बाद आता है कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है? द कीबोर्ड इज अ डिवाइस थ्रू विच यू एंटर डेटा और इंस्ट्रक्शन इन अ कंप्यूटर एंड इट इज नोन एज इनपुट डिवाइस, ठीक है। तो ये कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड एक डिवाइस है जिसके द्वारा हम डेटा या इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर में एंटर करते हैं और इसको हम इनपुट डिवाइस बोलते हैं। डेटा मतलब जो हम कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन डालना चाहते हैं, ठीक है, और इंस्ट्रक्शन मतलब कि जो हम कंप्यूटर के द्वारा कार्य करवाना चाहते हैं। जैसे कि हमने कहा कि एक फाइल को कॉपी कीजिए या फिर एक फाइल को डिलीट डिलीट कीजिए, ठीक है। तो इनके लिए जो हम शॉर्टकट कीज या शॉर्टकट कीज के द्वारा जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं या आदेश देते हैं, तो वही चीज इंस्ट्रक्शन है, ठीक। तो फिर आगे लिखा है इट लुक्स लाइक अ टाइपराइटर। तो देखने में यदि यह टाइपराइटर की तरह दिखता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसे मॉडर्न टाइपराइटर कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, ठीक है। तो देखिए यदि आपने टाइपराइटर देखा होगा, ठीक है, यदि पहले के टाइम में यूज होते थे तो उसमें भी ऐसी ही कीज होती थी। इसमें हम ऐसे टाइप करते थे, ठीक है, और जब पेपर एक साइड को चले जाता था टाइप टाइप करते करते, तो हमें उसको खिसका के दूसरी तरफ लाना पड़ता था, ठीक है। और उसमें अब देखिए इसमें तो क्या होता है कि हमने एंटर की प्रेस की और हम न्यू लाइन में चले गए। लेकिन जो टाइप राइटर होता है उसमें क्या था कि जैसे हमने एक लाइन में टाइप किया, ठीक है, तो दूसरी लाइन में दूसरी लाइन में आने के लिए हमें हमें रोलर को घुमा के और पेपर को थोड़ा सा ऊपर ऊपर करना पड़ता था, ठीक है। यदि आपने टाइपराइटर नहीं देखा है अभी तक तो आप तहसील जो आपके नजदीकी तहसील होगी तो वहां पे जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली तहसील में टाइपराइटर यूज होता है या फिर जो कोर्ट होता है वहां भी टाइपराइटर यूज होता है, ठीक है। लेकिन अब क्या है
कि जब से कंप्यूटर का उपयोग बहुत ज़्यादा बढ़ा है, तो अब हमें टाइपराइटर बहुत कम देखने को मिले हैं। तो शायद हो सकता है कि आप जो अपने नज़दीकी तहसील या कोर्ट में जाए तो वहाँ पे आपको टाइपराइटर बहुत कम देखने को मिले, या फिर ना भी मिले। ठीक है, देखिए फिर आगे है इसमें, इट कंटेन्स मल्टीपल की, इसमें बहुत सारी कीज होती हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये होती है एस्केप की, या ये लिखा है इसमें 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 ESC। ठीक है, ये बैक स्पेस की, ये ठीक है बैक स्पेस की, और होम की, यहाँ पे होती है होम की, सॉरी ये होम की। ठीक है, और ये डिलीट की, और ये एंड की। ठीक है, तो ये ये होती हैं एरोस की। तो इनको हम बोलते हैं कर्सर कंट्रोल की। ठीक है, और ये होती है एंटर की, इसके द्वारा हम कर्सर को न्यू लाइन में लाते हैं। ठीक है, देखिए ये होती है कर्सर कंट्रोल की। तो इसके द्वारा हम कर्सर को ऊपर ऊपर ले जाते हैं, और इसके द्वारा हम डाउन एरो की, इसके द्वारा हम कर्सर को नीचे ले जाते हैं, और इसके द्वारा हम कर्सर को लेफ्ट ले जाते हैं, और इसके द्वारा हम कर्सर को राइट ले जाते हैं। ठीक है, और ये बैक स्पेस की, यानी कि हमें जो हमने कोई वर्ड टाइप किया उसके बाद हमें स्पेस देना है, तो इस की को प्रेस किया जाता है। ठीक है, स्पेस बार की से बोलते हैं। ठीक, फिर आगे लिखा है व्हेन अ की इज प्रेस्ड एन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल इज प्रोड्यूस्ड which is detected by an electronic circuit called keyboard encoder। तो इसमें कहा जा रहा है कि जब भी हम कोई की प्रेस करते हैं तो उससे एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जनरेट होता है, या फिर हम कहें कि प्रोड्यूस होता है, जो कि कीबोर्ड एनकोडर यानी कि एक स्पेशल प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, उसके द्वारा डिटेक्ट होता है। ठीक है, अब देखिए आगे है नेक्स्ट, जॉयस्टिक। जॉयस्टिक देखने में एक गियर जैसा लग रहा है। ठीक है, तो हाँ, इसको आप गियर गियर को भी जॉयस्टिक बोल सकते हैं। ठीक है, तो यदि यदि आपने देखे, जैसे कि यदि आपने वीडियो गेम खेला होगा, तो उसमें भी जॉयस्टिक का इस्तेमाल पहले होता था। तो पहले के टाइम में यदि हम बात करें 90s की। ठीक है, तो 90s या 20s के अभी भी। ठीक है, तो वीडियो गेम पार्लर होते थे, जहाँ पे जाके हम कुछ अमाउंट थे के वीडियो गेम खेलते थे। मैंने तो खेला है, ऐसा हो सकता है आपने भी खेला हो। तो वहाँ पे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए इसी तरह की जॉयस्टिक का यूज होता था। ठीक है, तो बेसिकली इसी इसी तरह की जॉयस्टिक आपको हमको हमको कहाँ देखने को मिल सकती है, और हवाई जहाज में। ठीक है, हवाई जहाज एरोप्लेन में। तो उसमें क्या होता है कि फ्लाइट को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि जो पायलट इसी जॉयस्टिक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हो सकता है कि एरोप्लेन या हवाई जहाज में सेम ना हो, उसका शेप कुछ डिफरेंट हो। ठीक है, तो देखिए इसमें लिखा, अ जॉयस्टिक इज एन इनपुट डिवाइस दैट इज यूज्ड टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द कर्सर और अदर ग्राफिक एलिमेंट्स ऑफ वीडियो गेम्स। तो उसमें कहा जा रहा है कि जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है जिसका यूज किया जाता है कर्सर को कंट्रोल करने में, या फिर वीडियो गेम्स में किसी एलिमेंट्स को कंट्रोल करने में। जैसे कि मान लीजिए हमें वीडियो गेम में किसी करैक्टर को चलाना है, आगे चलाना है या पीछे चलाना है, या लेफ्ट चलाना है या राइट चलाना है, या फिर जंप करवाना है, या फिर बैठाना है। ठीक है, तो इसमें जॉयस्टिक का यूज होता था।
आगे इसमें लिखा है इट हैज अ स्फेरिकल बॉल एट इट्स लोअर एंड एज वेल एज इट्स अपर एंड। ठीक है, तो मतलब कि लोअर एंड यहाँ पर भी इसके स्पेरिकल, यहाँ पे इसकी स्पेरिकल बॉल होती थी, ठीक है, और यहाँ पर भी स्पेरिकल बॉल, ताकि जॉयस्टिक को स्मूथली किसी भी 360 डायरेक्शन में मूव किया जा सके। ठीक है, फिर लिखा है द लोअर स्पेरिकल बॉल मूव्स इन अ सॉकेट। जो तो जो तो जो लोअर स्पेरिकल बॉल है वो एक सॉकेट के अंदर मूव करती है। फिर अगला है लाइट पेन। A light pen is a computer input device. It is a light sensitive computer input that completely looks like a writing pen. ठीक है, it is used to select text, draw images and interacts with user interface elements on a monitor. तो एक लाइट पेन क्या है, कंप्यूटर इनपुट डिवाइस है। मतलब कि जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, दिखने में एक पेन जैसा ही है, उसके साथ एक वायर अटैच है। ठीक है, तो इस वायर को हम कंप्यूटर में जोड़ते हैं और इसके लिए हमें लाइट पेन का सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में इंस्टॉल करना होता है। ठीक है, तो जब हम कंप्यूटर में इसके सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेते हैं और इसको हम कंप्यूटर से जोड़ते हैं, फिर उसके बाद हम स्क्रीन पर एक पेन से जो भी ड्रॉ करते हैं तो वह कंप्यूटर में इंसर्ट हो जाता है। ठीक है, ऐसा ही सेम जैसे कि आजकल स्मार्टफोन के साथ एक स्टाइलस आता है। ठीक है, बेसिकली अब जब स्मार्टफोन स्टार्ट हुए थे तो उस टाइम पे आता था। अब बेसिकली हमें स्टाइलस ज्यादातर सैमसंग के स्मार्टफोन में देखने को मिलता है। ठीक है, तो सेम उसी तरह से लाइट पेन का यूज होता है। ठीक है, इसके द्वारा हम किसी आइकन को सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई इमेज ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, देखिए फिर अगला है टच स्क्रीन। A touch screen is a computer display screen that is sensitive to human touch, allowing a user to interact with the computer by touching pictures or words on the screen. तो टच स्क्रीन का यूज किया जाता है, जो भी एक कंप्यूटर में डिस्प्ले हो रहा है उसको टच करके उसे एक्टिव करने में। ठीक है, तो इसमें लिखा है सेंसिटिव टू ह्यूमन टच, मतलब कि यह ह्यूमन टच को सेंस करता है। ठीक है, और टच स्क्रीन में हम जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, अपनी अपनी फिंगर से किसी भी आइटम को सेलेक्ट कर सकते हैं या अपनी फिंगर से स्क्रीन पर कुछ ड्रॉ कर सकते हैं या कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, तो फिर अगला आता है ग्राफिक्स टैबलेट। ग्राफिक्स टैबलेट इज अ ग्राफिक इनपुट डिवाइस दैट फंक्शंस लाइक अ ड्राइंग टैबलेट। तो ग्राफिक्स टैबलेट क्या है, ग्राफिक इनपुट डिवाइस है। ग्राफिक मतलब पिक्चर्स, इमेजेस, उसको इनपुट करने का डिवाइस है। दैट फंक्शन लाइक अ ड्राइंग टैबलेट, मतलब कि जैसे कि इसके साथ ये पेन आता है, ये टैबलेट है। ठीक है, इससे हम कुछ भी चीज ड्रॉ करेंगे या पेन से लिखेंगे तो वो चीज कंप्यूटर में इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो फिर आगे लिखा है द यूजर मेक्स अ कांटेक्ट विद अ ग्राफिक टैबलेट विद अ डिवाइस कॉल्ड अ कर्सर which is a pen like instrument that is connected to the tablet by a wire or without wires as shown in following figure। तो इसमें कहा जा रहा है कि ग्राफिक टैबलेट के साथ एक डिवाइस का यूज होता है जिसे कर्सर कहते हैं, और जो कि वायर के द्वारा या फिर वायरलेसली कंप्यूटर से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, अब इसमें हम जो भी ड्रॉ करते हैं तो वह कंप्यूटर में इंसर्ट हो जाता है और यह दिखने में एक पेन की तरह होता है। ठीक, तो चलिए करते हैं आगे। अब नेक्स्ट है माइक्रोफोन, या इसे हम माइक भी बोलते हैं। हो सकता है शायद बहुत से लोगों को जो हमारी ये वीडियो देख रहे हैं उनको उनमें से बहुत से लोगों को हो सकता है पता ना हो कि माइक को हम माइक्रोफोन भी बोलते हैं। ठीक है,
तो शॉर्ट फॉर्म में माइक बोलते हैं और लॉन्ग फॉर्म में माइक्रोफोन। तो ये है क्या, अब माइक्रोफोन इज एग्जांपल ऑफ ट्रांसड्यूसर, यानी कि माइक्रोफोन एक ट्रांसड्यूसर का एक एग्जांपल है। अब ट्रांसड्यूसर का मतलब क्या है? ट्रांसड्यूसर एक डिवाइस है जो कि एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है। मतलब कि देखिए, हम माइक का या हम कहें माइक्रोफोन, उसको हम अपने मुंह के पास से लाते हैं और उसमें कुछ हम बोलते हैं। तो जो हम बोल रहे हैं, तो उससे जो वेव्स क्रिएट होती हैं, उससे जो वेव्स क्रिएट होती हैं साउंड वेव्स होती हैं, ठीक है। और उस साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिकल वेव्स या फिर हम कहें कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मतलब कि दैट इज ऑडियो सिग्नल, ठीक है। ऑडियो सिग्नल में कन्वर्ट होता है, ठीक है। अब इसमें जो हम वायर देख रहे हैं, यह जो वायर हमारे लाउड स्पीकर से कनेक्ट होती है, तो वह ऑडियो सिग्नल लाउड स्पीकर में जाते हैं, ठीक है। तो लाउड स्पीकर फिर उस ऑडियो सिग्नल को एनहांस करके, मतलब कि बढ़ाता है, ठीक है, जिससे ऑडियो वेव जनरेट होती है और वो फिर फैलती जाती है। इसलिए हम देखते हैं कि जो जो भी हम माइक में बोल रहे हैं, बहुत 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 दूर दूर तक सुनाई देता है। कहाँ कहाँ तक? जहाँ तक लाउड स्पीकर से लगे होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद है स्कैनर। स्कैनर क्या होता है? देखिए, अब होता क्या है कि जो हमारा कंप्यूटर है, वह बेसिकली किसी भी इंफॉर्मेशन को मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज में समझता है, ठीक है। तो इसका अब जैसे कि हमारे पास कोई भी चीज हार्ड कॉपी में, जैसे कि कोई बुक का पेज है या कोई इमेज है, तो जब हम उसे स्कैन करते हैं, ठीक है, तो स्कैनर उसे डिजिटल इनपुट में बदल देता है ताकि कंप्यूटर उसे समझ सके, ठीक है। तो स्कैनर क्या है? स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस दैट ऑप्टिकली स्कैन्स इमेजेस, प्रिंटेड टेक्स्ट, हैंडराइटिंग और एन ऑब्जेक्ट एंड कन्वर्ट्स इट इनटू अ डिजिटल फाइल। स्कैनर क्या है? एक इनपुट डिवाइस है जो कि ऑप्टिकली स्कैन करती है किसी इमेज को या किसी प्रिंटेड टेक्स्ट को या किसी हाथ से लिखे हुए टेक्स्ट को या किसी प्रकार के ऑब्जेक्ट को, और उसको एक डिजिटल फाइल में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। A scanner is connected to a computer through a USB। और स्कैनर क्या होता है कि USB के द्वारा कंप्यूटर से कनेक्ट होता है, ठीक है। देखिए फिर आगे है, इट हैज 3 टाइप्स। यह 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला है फ्लैट बेड स्कैनर। और फ्लैट बेड स्कैनर इज आल्सो नोन एज अ डेस्कटॉप स्कैनर। इसे हम डेस्कटॉप स्कैनर भी बोलते हैं। तो जैसे कि हम इसमें देख रहे हैं, इसके ऊपर एक एक ये ढक्कन होता है, ठीक है। इस ढक्कन को हम उठाते हैं और उसके इसके नीचे भी ग्लास सरफेस होता है। तो किसी भी फोटो या किसी डॉक्यूमेंट को स्कैन करना होता है, इसके ऊपर हम रखते हैं, उसके ढक्कन को बंद करते हैं और कंप्यूटर से हम स्कैन करने का ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, ठीक है। तो इसको हम डेस्कटॉप स्कैनर भी बोलते हैं। एंड इट वर्क्स जस्ट लाइक अ फोटो कॉपियर। और यह फोटो कॉपी की तरह काम करता है। दिस स्कैनर अलाउज द यूजर टू प्लेस अ फुल पीस ऑफ पेपर, बुक, मैगजीन, फोटो और एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑनटू द ग्लास सरफेस ऑफ द स्कैनर। तो यह स्कैनर अलाउ करता है कि यूजर को कि वह पूरा पेपर या फिर बुक या फिर मैगजीन या कोई फोटो या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट उसके ग्लास सरफेस के ऊपर, यानी स्कैनर के ग्लास सरफेस के ऊपर रख सके। इट हैज द कैपेबिलिटी टू स्कैन द ऑब्जेक्ट एंड कन्वर्ट इट इनटू डिजिटल फॉर्म। इसके इसमें यानी कि इसमें स्कैनर में यह कैपेबिलिटी होती है, तो कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट को स्कैन करता है और उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो कि इसका प्रैक्टिकल देखने के लिए आप किसी साइबर कैफे में जा सकते हैं, ठीक है, या फिर किसी
कंप्यूटर शॉप में जा सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आपको जैसे कि कुछ चीज़ स्कैन करवाना है तो अपनी पेन ड्राइव लीजिए और अपने कोई फोटो या कोई भी डॉक्यूमेंट जिसको स्कैन करवाना है, तो उसको आप किसी साइबर कैफे में या किसी कंप्यूटर शॉप में लेके चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पे आप इसका प्रैक्टिकल देख सकते हैं। शीट फीड स्कैनर क्या होता है? शीट फीड स्कैनर इज आल्सो नोन एज अ रोलर फीड स्कैनर। इसे हम रोलर फीड स्कैनर भी बोलते हैं। इट वर्क्स लाइक अ फैक्स मशीन। यह फैक्स मशीन की तरह वर्क करता है। क्यों? जैसे कि हम यहाँ पे इमेज में देख रहे हैं। ठीक है, तो ये शीट फीड स्कैनर, इसमें एक साइड से पेपर इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, और जहाँ भी हमें फैक्स, जैसे अपने फैक्स मशीन देखी होगी कि हमें जहाँ पर भी फैक्स भेजना होता है तो इसमें एक टेलीफोन अटैच होता है, वहाँ पे हम उनका नंबर डायल करते हैं और इसमें से जो भी डेटा है वो स्कैन होके सीधे उनकी दूसरी तरफ जहाँ पर भी हमें भेजना होता है उनके स्कैनर में पहुँच जाता है। ठीक है, द इमेज इज पास्ड ओवर रोलर वेयर इट इज कैप्चर्ड। तो वही बात कि इमेज जो होती है वह रोलर से होकर जाती है। ठीक है, देखिए अब अगला है हैंड हेल्ड स्कैनर। हैंड हेल्ड मतलब कि ऐसा स्कैनर जिसको हम हाथ में ले सकते हैं। हैंड हेल्ड और पोर्टेबल स्कैनर इज एन ऑप्टिकल स्कैनर। तो यह एक ऑप्टिकल स्कैनर होता है विच इज डिजाइन टू बी मूव्ड बाय हैंड अक्रॉस द ऑब्जेक्ट और डॉक्यूमेंट बीइंग स्कैन। ठीक है, तो यह हैंडहेल्ड हाथ में लेने वाला या एक पोर्टेबल स्कैनर होता है, जैसे जैसे इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि हम इसे हाथ में लेके किसी भी ऑब्जेक्ट के अक्रॉस या किसी भी डॉक्यूमेंट के अक्रॉस मूव कर सकते हैं, मतलब कि आगे पीछे या ऊपर नीचे। ठीक है, इट इज यूज फॉर रीडिंग एन इमेज और डेटा ऑप्टिकली फ्रॉम अ डॉक्यूमेंट। तो यह किसी इमेज को या डेटा को ऑप्टिकली रीड करता है। ठीक है, इट इज ऑपरेटेड बाय हैंड और इसे हाथ में लेकर ही ऑपरेट किया जाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आता है इनपुट डिवाइस में वॉइस और स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेक्टिव systems to communicate with the computer। और सबसे इंटरेक्टिव सिस्टम है कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने का। The user can instruct the computer with the help of a microphone to perform a task। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है कि हमें एक माइक्रोफोन की सेटिंग करनी पड़ती है कंप्यूटर में। ठीक है, किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। It is the technology by which words spoken by human are converted into the digital signals। तो यह एक टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा साउंड्स या फिर जो भी हम बोल रहे हैं वह कन्वर्ट होती है डिजिटल सिग्नल को, ताकि कंप्यूटर उसे समझ सके। एंड दीज सिग्नल आर ट्रांसफॉर्म इनटू कंप्यूटर जनरेटेड टेक्स्ट। और यह सिग्नल भी ट्रांसफॉर्म होते हैं कंप्यूटर के द्वारा जनरेट की गई टेक्स्ट में या फिर कमांड्स में। ठीक है, तो चलिए इसका एक प्रैक्टिकल देखते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ माइक्रोफोन। ठीक है, सेटअप। गेट स्टार्टेड। ठीक है, पहले यहाँ पे प्रॉब्लम्स डिटेक्टेड हो रही हैं, इसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और यहाँ से हम इसकी स्पीच यहाँ पे मैनेज वॉइसेस, इसमें कोई वॉइस कोई ऐड कर सकते हैं। अभी फिलहाल ये चल नहीं रहा है। ठीक है, तो हम एक करते हैं स्पीच विंडोज स्पीच रिकॉग्निशन, इसको हम वो करते हैं। ठीक है, तो इसको हमने ओपन किया और
इसको हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं। ठीक है, स्पीच रिकॉग्निशन। देखिए स्टार्ट स्पीच रिकॉग्निशन में क्लिक करेंगे। ठीक है, अभी जैसे ये ऑफ है, ठीक है, इसे मैं ऑन करता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लिसनिंग। जैसे मैंने कहा ओपन दिस पीसी, तो शायद ये सही प्रकार से समझ नहीं आया है। ठीक है, तो इसे हमें ऐसे कमांड देनी पड़ेगी जो ये सही प्रकार से समझ पाए। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये इससे हम टाइप करवा सकते हैं। वैसे मैंने हटा दिया। देखिए मैं इसे टाइप करवा रहा हूँ, तो मैंने कहा देखिए जब मैं कुछ बोल रहा हूँ तो वो कुछ समझ रहा है और यहाँ पे टाइप कर दे रहा है। ओपन स्टार्ट बटन। ठीक है, तो देखिए मैंने ये कहा, तो ये इसमें ओपन हो गया है। ठीक है, मैंने कहा कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। तो देखिए बेसिकली हो क्या रहा है कि जब मैं बोल रहा हूँ तो आसपास की और भी साउंड आ रही है, तो ये कंप्यूटर उसे समझ नहीं पा रहा है। ठीक है, तो इसका यूज करने के लिए आपको ऐसी जगह बैठना होगा कि जहाँ पे केवल आपकी ही साउंड आए। ठीक है, समझ गए आप? तो चलिए इसे हम बंद कर देते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, तो अब जब आप इसे फर्स्ट बार खोलेंगे तो इसमें आपको सेटिंग करनी पड़ेगी। इसमें करता हूँ तो देखिए क्या कि मैंने तो पहले से सेटिंग की हुई है, तो इसमें इसमें तो डायरेक्टली मेरे इसमें ये ओपन होके आ रहा है। इसमें सेटिंग को ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है। बस करना क्या कि जब आप फर्स्ट टाइम स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम इस तरह से टाइप करके खोलेंगे, तो आपको फिर आपके सामने एक टेक्स्ट लिख के आएगा, वो आपको पढ़ना होगा। ठीक है, 2-3 बार, ताकि आपकी वॉइस जो है वो कंप्यूटर में स्टोर हो सके। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर जब आप उससे पूरा कर लेंगे तो फिर आपका इसी तरह से एक एक छोटा सा विंडो ओपन होके आएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, फिर इनपुट डिवाइस में अगला है ऑप्टिकल मार्क रीडर, यानी कि OMR। ठीक है, अब आपको ध्यान है कि जब हम एग्जाम देते हैं
तो वहाँ पर भी हमें OMR शीट मिलती है जिसमें हम सर्किल को डार्क करते हैं, ठीक है। तो उसी को रीड करने के लिए ऑप्टिकल मार्क रीडर डिवाइस का उपयोग होता है। तो इसे देखते हैं कि क्या है। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन इज आल्सो कॉल्ड मार्क सेंसिंग डिवाइस, ठीक है। तो इसे हम मार्क सेंसिंग डिवाइस भी बोलते हैं। These devices use light beam to read data। तो यह डिवाइस थीटा को रीड करने के लिए लाइट बीम का यूज करती है। तो अब देखिए जैसा कि स्कैनर का काम है कि किसी भी हार्ड इनपुट को डिजिटल थीटा में कन्वर्ट करने का, तो इसका भी वही काम होता है, ठीक है। कि जो थीटा है उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने का। 10 सिग्नल्स आर देन सेंड टू द कंप्यूटर। तो सिग्नल हैं वह कंप्यूटर में भेज दिए जाते हैं फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। फर्दर प्रोसेसिंग के मतलब कि जैसे कि हमने कोई एग्जाम दिया, ठीक है, तो हमने जो सही मार्क किया कि नहीं, सही ऑप्शन पे हमने मार्क किया कि नहीं, ठीक है, उसके लिए। तो फिर आगे है, दिस टेक्नोलॉजी इज यूजफुल फॉर एप्लीकेशंस इन विच लार्ज नंबर ऑफ हैंड फिल्ड फॉर्म्स नीड टू बी प्रोसेस्ड क्विकली एंड एक्यूरेटली। तो इस टेक्नोलॉजी का यूज वहां पे किया जाता है जहां पे बहुत बड़ी संख्या में हाथ से भरे हुए फॉर्म को हमने प्रोसेस करना होता है। देखिए मान लीजिए कि हजारों की संख्या में यदि हाथ से भरे हुए फॉर्म आ रहे हैं, है ना, तो उसे मैन्युअली प्रोसेस करना आसान नहीं होता है, ठीक है। और एक्यूरेटली करना हो तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है। तो इसलिए इसमें ऑप्टिकल मार्क रीडर का यूज किया जाता है, जो कि ऑप्टिकल मार्क रीडर शीट को रीड करता है, ठीक है। जिसमें हमने किसी ऑप्शन पर डार्क किया रहता है पेन से या पेंसिल से, उस ऑप्शन को रीड करता है और उसकी एक डिजिटल फाइल बना के कंप्यूटर में इंसर्ट कर देता है। देखिए फिर अगला है इनपुट डिवाइस में बार कोड रीडर। तो बार कोड रीडर क्या है? बार कोड रीडर एक मशीन रीडेबल कोड है, ठीक है। तो बार कोड रीडर क्या है? बार कोड क्या है? मशीन रीडेबल कोड है इन द फॉर्म ऑफ पैटर्न ऑफ वर्टिकल लाइंस ऑफ वेराइंग विड्थ, ठीक है। जैसे कि आपने देखा कि बार कोड जो होता है अलग अलग ऐसे लाइनर में बनी होती है, मतलब कि मैं आपको दिखाऊं, है ना। ये इस तरह से लाइन से बनी होती हैं, कहीं पर पतली, कहीं पर मोटी। तो उसी को हम बार कोड कहते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर के डेटा को रीड करने के लिए बार कोड रीडर का यूज होता है, ठीक है। फिर लिखा इट इज कॉमनली यूज फॉर लेबलिंग गुड्स दैट आर अवेलेबल इन द सुपरमार्केट। तो इसका यूज होता है जो गुड्स यानी कि सामान होते हैं सुपर मार्केट में या फिर मॉल में, उनकी लेबलिंग करने के लिए। दिस कोड इज सेंस एंड रीड बाय द बारकोड रीडर using a lens and a light sensor translating for optical impulses into the electrical signal, ठीक है। तो उसमें कहा जा रहा है कि इस कोड का यूज किया जाता है जो बारकोड रीडर में लगा हुआ जो लेंस होता है, ठीक है। और इसमें लाइट सेंसर होता है, उसके द्वारा जो भी बारकोड होता है उसको रीड करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल में ट्रांसलेट किया जाता है, ठीक है। देखिए फिर आगे इनको डिवाइस में मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन यानी कि MICR। अब ये क्या है? MICR कोड इज अ कोड, यह एक प्रकार का कोड है प्रिंटेड ऑन ए चेक्स, जो कि चेक में प्रिंट होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा, ठीक है। फिर लिखा है दिस एनेबल्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ द चेक्स विच इन टर्न मींस फास्टर प्रोसेसिंग। तो यह चेक की आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है,
जिससे कि चेक्स की प्रोसेसिंग फास्टली हो पाए। तो फिर आगे लिखा है, इट इज ए 9 डिजिट कोड दैट आइडेंटिफाइज द बैंक ब्रांच एंड स्पीड्स अप द इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम प्रोसेस। तो यह 9 अंकों का एक कोड होता है जिससे कि हमें बैंक की ब्रांच का पता चलता है, और जो चेक की क्लियरिंग की प्रोसेस होती है वो फास्ट हो पाती है। The first 3 digit in the MICR code represents the city code, यानी कि जो पहले के 3 डिजिट हैं ये, ठीक है। तो ये क्या, यह क्या बताते हैं कि सिटी कोड मतलब कि जिस चेक में कि यह जो 3 अंक है यह बैंक किस शहर में है, ठीक है। द नेक्स्ट 3 डिजिट स्टैंड फॉर द बैंक कोड, और उसके बाद कि जो नेक्स्ट 3 डिजिट है वो बैंक कोड को बताती हैं, और लास्ट की 3 डिजिट जो है वो ब्रांच कोड को बताती है, ठीक है। तो बेसिकली यह है क्या, मैग्नेटिक इंक का करेक्टर रिकॉग्निशन। यह एक नंबर है, ठीक है, जो बेसिकली चेक्स में होता है। यह चेक की आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होता है। इसके द्वारा चेक की क्लियरिंग प्रोसेस में तेजी आती है, और इसमें फर्स्ट 3 डिजिट जो होते हैं वो बहुत सिटी या शहर के बारे में बताते हैं कि यह बैंक किस शहर में है, और बाकी की जो उसके बाद 3 डिजिट हैं वह बैंक कोड के बारे में बताते हैं कि यानी कि बैंक का कोड क्या है, ठीक है। और बाकी तीन तीन 3 डिजिट्स फिर बैंक ब्रांच के बारे में बताती हैं, यानी कि उस बैंक जो बैंक है उसकी वह ब्रांच कहाँ पर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनपुट डिवाइस पे नेक्स्ट आता है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल इज एन इनपुट डिवाइस। ट्रैक बॉल क्या है, इनपुट डिवाइस है। इट लुक्स लाइक अ अपसाइड डाउन माउस। यह अपसाइड डाउन माउस की तरह होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं ट्रैक बॉल ये, ठीक है। द ऑन स्क्रीन पॉइंटर इज मूव्ड बाय द ट्रैक बॉल। जो जैसे कि मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं पॉइंटर, तो उसको मूव करने के लिए ट्रैक बॉल का यूज होता है, ठीक है। थंब मतलब अंगूठे या उंगली से मूव कर सकते हैं। इट रिक्वायर्स लेस आर्म एंड रिस्ट मोशन। इसमें हाथ को या कलाई को कम मूव करने की जरूरत होती है एक रेगुलर माउस की अपेक्षा, ठीक है। और यह इसे कम स्ट्रेसफुल बनाता है यूजर के लिए। 2 buttons आर आल्सो एम्बेडेड विद ट्रैक बॉल। ये 2 बटन ट्रैक बॉल के साथ जुड़े होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और फिर उसके बाद है वेब कैमरास। वेब कैमरा एक क्या है, वेब camera is a computer digital camera which works the same way as a digital camera but is designed to interact with the web pages and other internet pages। तो उसमें कहा जा रहा है कि वेब कैमरा एक कंप्यूटर का डिजिटल कैमरा है जो कि सेम डिजिटल कैमरा की तरह काम करता है, लेकिन वेब कैमरा को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वह वेब पेजेस के साथ इंटरेक्ट कर सके, ठीक है। It captures the real-time images through a tiny grid of light detectors known as charge coupled device। तो इसमें कहा जा रहा है कि यह रियल टाइम इमेजेस को कैप्चर करता है, ठीक है। विद टिनी ग्रिड मतलब एक इसमें ग्रिड बनी होती है, मतलब कि जब हम इसके द्वारा इमेज को कैप्चर करते हैं तो वह इमेज को एक टिनी ग्रिड के रूप में कैप्चर करता है। टिनी ग्रिड ऑफ लाइट डिटेक्टर्स, यानी कि लाइट डिटेक्टर्स की टिनी ग्रिड मतलब कि ग्रिड मतलब कि हम देखिए यहाँ पे ग्रिड का मतलब कि जैसे कि एक बॉक्स है, ठीक है, तो इसमें ये इस प्रकार से ग्रिड होती हैं, ठीक है।
तो उसे ही कहा जा रहा है लाइट डिटेक्टर्स की छोटी छोटी ग्रिड के रूप में यह किसी इमेज को कैप्चर करता है, ठीक है। और जो लाइट डिटेक्टर्स है उसे हम बोलते हैं चार्ज कपल डिवाइस। चार्ज कपल डिवाइस क्या है? यह किसी इमेज को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, ठीक है, ताकि कंप्यूटर उसे एक्सेस कर सके, ठीक है। तो फिर चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस में आता है बायोमेट्रिक सेंसर। द वर्ड बायोमेट्रिक is derived from the Greek words where bio means life and metric means to measure। तो इसमें कहा जा रहा है कि बायोमेट्रिक जो शब्द है वह निकल के आया है ग्रीक शब्द से, जिसमें बायो का मतलब है लाइफ यानी कि जिंदगी, और मैट्रिक का मतलब है मेजर यानी कि नापना। तो इसका मतलब यह नहीं है कि यह हमारी जिंदगी को नापता है, नहीं। तो बेसिकली इसका यूज किया जाता है कि जो हमारे फिजिकल और बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक को मेजर करने में, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द डिजाइनिंग दिस सिस्टम कैन बी यूज्ड एज एन आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। तो उसमें कहा जा रहा है कि डिजाइनिंग के आधार पर इसको एक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम के रूप में यूज किया जाता है। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं इमेज में, तो यहाँ पर एक पर्सन ने अपनी फिंगर बायोमेट्रिक सिस्टम में लगाई हुई है, उसमें से एक लाइट निकल रही है जो इस पर्सन की फिंगर को स्कैन कर रही है, ठीक है। और फिंगर के डेटा को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करती है, ठीक है। और फिर ताकि उसको कंप्यूटर या जिस डिवाइस से यह बायोमेट्रिक सेंसर जोड़ा हुआ है वह उसे रीड कर सके, ठीक है। तो बेसिकली इसका यूज किया जाता है कि अटेंडेंस के लिए, जैसे कि हम देखते हैं इंस्टीट्यूट में या फिर ऑफिस में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस क्या है? आउटपुट डिवाइस इज एनी वेरिएबल डिवाइस दैट रिसीव्स आउटपुट फ्रॉम द कंप्यूटर एंड डिस्प्लेज इट। और तो आउटपुट डिवाइस क्या है? अब देखिए, जैसे कि हमने इनपुट डिवाइस से कुछ इनपुट दिया, ठीक है, उसमें जो भी प्रोसेसिंग होनी वो हुई। प्रोसेसिंग होने के बाद जो रिजल्ट जनरेट होता है यानी जिसे हम आउटपुट बोलते हैं, वह डिस्प्ले आउटपुट डिवाइस में होता है। सम एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइस आर commonly found on a computer are as follows। तो कुछ आउटपुट डिवाइस के कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं, निम्नलिखित हैं। पहला है इसमें मॉनिटर। तो मॉनिटर क्या है? अ कंप्यूटर मॉनिटर जिसे हम टेक्निकली वीडियो बोलते हैं यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट, कैन बी प्लेनली डिस्क्राइब एज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है दैट ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर ऑन टू स्क्रीन, जो कि कंप्यूटर में से इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करती है कि स्क्रीन पर, ठीक है। thereby acting as an interface and connecting the user with the computer। यानी कि यह एक इंटरफेस है जो कि यूजर और कंप्यूटर को आपस में जोड़ती है, ठीक है। तो मॉनिटर को हम टेक्निकली विजुअल डिस्प्ले यूनिट बोलते हैं, ठीक है। और यह एक डिवाइस है जो कि कंप्यूटर और यूजर को आपस में जोड़ती है, ठीक है। देखिए फिर अगला है प्रिंटर्स। प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस दैट टेक्स डेटा फ्रॉम अ कंप्यूटर एंड जनरेट्स आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट ऑन द पेपर। तो प्रिंटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है जो कि कंप्यूटर में से डेटा को लेता है और आउटपुट जनरेट करता है पेपर पर। जो अब दो प्रकार के प्रिंटर होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट मतलब कि इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है कि जब इसमें प्रिंटिंग होती है तो उस टाइम पर साउंड क्रिएट होता है। इसमें क्या होता है कि एक प्रिंटिंग हैमर होता है, ठीक है। जब वो तेज स्पीड से पेपर पर स्ट्राइक करता है, ठीक है, तो उस टाइम पे प्रिंटिंग साउंड प्रोड्यूस होती है।
ठीक है। तो इसमें लिखा है द इम्पैक्ट प्रिंटर यूजेस अ हैमर और प्रिंटिंग हेड टू प्रिंट द कैरेक्टर्स ऑन द पेपर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है वो एक हैमर या प्रिंट हेड यूज करता है पेपर पर कैरेक्टर्स को प्रिंट करने के लिए। द हैमर और प्रिंट हेड स्ट्राइक्स एन इंक वेपन अगेंस्ट द पेपर टू प्रिंट द कैरेक्टर एंड इमेजेस। तो क्या होता है कि जो हैमर होता है और पेपर होता है उसके बीच में एक इंक वेपन होता है, ठीक है। तो पहले हैमर रिंग पर स्ट्राइक करता है, उसके बाद जोर से पेपर पर स्ट्राइक करता है, ठीक है, जिससे कि जो कैरेक्टर है वह पेपर पर प्रिंट हो जाए, ठीक है। ठीक उसी तरीके से जैसे कि टाइपराइटर में होता है, ठीक है। अब देखिए टाइपराइटर में क्या होता है कि अलग अलग की अलग अलग हैमर होते हैं, ठीक है। हम उसमें जब की टाइप करते हैं तो उससे उससे क्या होता है हैमर पेपर पर स्ट्राइक करता है और वह की पेपर पर प्रिंट हो जाती है, ठीक है। तो ऐसा ही इसमें होता है। अब देखिए इसमें ऐसा तो नहीं होता है कि जितने की हैं उतने ही हैमर हो, ठीक है, या प्रिंट हेड। इसमें एक ही प्रिंट हेड होता है जो कि टेक्स्ट को स्कैन करता है, ठीक है, और फिर स्कैन करके जब वो इंक वेपन पर स्ट्राइक करता है, ठीक है, और पेपर पर उस टेक्स्ट को या उस ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर देता है, ठीक है। देखिए फिर इम्पैक्ट प्रिंटर को भी फिर दो प्रकार में बांटा जाता है, लाइन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर, ये सॉरी लाइन प्रिंटर, ठीक है। लाइन प्रिंटर क्या है? लाइन प्रिंटर प्रिंट्स वन लाइन ऑफ द टेक्स्ट एट अ टाइम। तो लाइन प्रिंटर क्या है? एक टाइम में एक ही लाइन प्रिंट करता है। प्रिंटिंग स्पीड में वेरी फ्रॉम, और प्रिंटिंग स्पीड इसमें जो होती है अलग अलग हो सकती है, जैसे कि 300 इंटू 3000 लाइन्स पर मिनट, यानी कि यह एक मिनट में 300 गुणा 3000, मतलब कि यदि हम यहाँ पे कैलकुलेट करें तो 9, ठीक है, 9 1 2 3 4 3 4, ठीक है, यानी कि यह एक मिनट में 90,000 लाइन्स प्रिंट करता है, ठीक है। तो इसमें फिर आगे लिखा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन प्रिंटर्स, और अलग अलग प्रकार के लाइन प्रिंटर्स इस प्रकार से हैं। तो पहला इसमें ड्रम प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर क्या है? ड्रम प्रिंटर कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंड्रिकल ड्रम, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं। इसके अंदर एक सिलेंड्रिकल ड्रम होता है जिसमें कि कैरेक्टर एम्बोस होते हैं, कैरेक्टर छपे हुए होते हैं। द प्रिंटर रिसीव्स ऑल कैरेक्टर टू बी प्रिंटेड इन वन लाइन ऑफ द टेक्स्ट। तो इसमें क्या होता है कि कैरेक्टर जब वो ड्रम घूमता है, ठीक है, तो एक लाइन में जो कैरेक्टर्स होते हैं वह रिसीव हो जाते हैं, ठीक है, और पेपर पर प्रिंट हो जाते हैं। द प्रिंटर receives all the character to be printed in one line of the text from the processor, ठीक है। तो प्रोसेसर के द्वारा जो प्रिंटर है वो सभी कैरेक्टरों को एक लाइन में प्रोसेस कर देता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है लाइन प्रिंटर टाइप्स में। नेक्स्ट ड्रम प्रिंटर, देखो वही है, टेक्स्ट फ्रॉम द प्रोसेसर। द हैमर्स हिट द वेपन। तो जो हैमर होता है वो वेपन को हिट करता है, ठीक है। एंड पेपर अगेंस्ट द डिजायर्ड कैरेक्टर ऑन द ड्रम व्हेन इट कम्स इट इज अ प्रिंटिंग मोशन। तो क्या होता है जब ड्रम घूमता रहता है, ठीक है, तो जब पेपर उसके सामने आता है और जो डिजायर्ड कैरेक्टर, मतलब जो कैरेक्टर छापना है वो उसके सामने आता है पेपर और ड्रम के बीच में, ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि जो कैरेक्टर्स होते हैं वो ड्रम में ही छपे होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जब ड्रम रोल होता है, ठीक है, और ड्रम में लगा हुआ जो डिजायर्ड कैरेक्टर होता है, ठीक है, और पेपर होता है, फिर उसके बीच में सॉरी इंक रिबन आता है, ठीक है। तो जो हैमर होता है वह रिबन को हिट करते हुए पहले
ड्रम पे लगे हुए कैरेक्टर को हिट करता है, उसके बाद वो फिर पेपर पर उसको छाप देता है, ठीक है। तो इससे एक नॉइज जनरेट होती है, और और इसमें जो प्रिंटिंग स्पीड होती है वह वह 200 से 2000 लाइन्स पर मिनट तक हो सकती है, ठीक है। चलिए आगे इसमें लाइन प्रिंटर में चेन प्रिंटर, और चेन प्रिंटर यूजेस आर रैपिडली रोटेटिंग चेन। तो इसमें क्या होता है कि चेन होती है, कहने का मतलब है कि इस तरह से चेन बनी होती है, ठीक है, जिसमें कि ए, ठीक है, इस तरह से बी, सी, ठीक है, डी, या फिर और सारे करेक्टर्स करेक्टर्स लगे हुए थे, ठीक है। और यहाँ पे बीच में इंक रिबन होता है, ठीक है। तो जब इसके द्वारा प्रिंटिंग होती है तो ये चेन प्रिंटर ऐसे मूव होता है, ठीक है। और जो भी डिजायर्ड करेक्टर होता है जिसे छपना होता है, ठीक है, वो उस पर स्ट्राइक घटता है, ठीक है, जोर से स्ट्राइक घटता है। और इसके सामने जो पेपर आता है ऐसे, ठीक है, इसके सामने जब पेपर आता है तो तो जो हैमर होता है इस पे स्ट्राइक करता है, और वो स्ट्राइक स्ट्राइक चेंज होते हुए इंक रिबन पे होती है, और इंक रिबन का वो पार्ट पेपर से चिपक जाता है, ठीक है। उससे एक प्रेशर बनता है और वह डिजायर्ड कैरेक्टर पेपर पर प्रिंट हो जाता है, ठीक है। फिर आगे लिखा है टू प्रिंट अ लाइन द characters in the line are transmitted from the memory to the print buffer। टू प्रिंट अ लाइन, तो लाइन को प्रिंट करने के लिए जो जो कैरेक्टर्स होते हैं लाइन में, यानी कि जो दिख रही लाइन, वह 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 कंप्यूटर की मेमोरी से प्रिंटर बफर में ट्रांसमिट हो जाते हैं, ठीक है। द बैंड इज रोटेटेड एट द हाई स्पीड, ठीक है, कहने का मतलब है जो चेन है या बैंड है यह हाई स्पीड से रोटेट होता है। द नॉइज लेवल ऑफ द प्रिंटर इज हाई, इस तो प्रिंटर का जो नॉइज लेवल तो वो बहुत ज़्यादा होता है। एंड इट्स स्पीड लाइज इन द रेंज ऑफ, और इसकी जो स्पीड होती है 400 से 2400 लाइन्स पर मिनट तक हो सकती है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो ठीक है, तो आज के इतना ही। अब इसके बाद जो और है प्रिंटर टाइप्स या और आउटपुट डिवाइस, उसे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको आज की वीडियो कैसी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, अपने और अपने आसपास सफाई रखिए। ओके, थैंक यू।